बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़। तो जो है नौकरी शुरू की जाए। अल्लाह के दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चला आया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। ये जो एहतमाम हुआ है, अज़ादारी इमाम मज़लूम हुई है, खुदावंद मुताल इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जो जो हाजात लेके आए हो, खालिक़ दो जहां बैतुफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद आप सब की जो जो हाजात हैं उसे पूरा फरमाए। इसी दुआ के साथ एक बात क्या कि आगे बढ़ने लगा हूँ। आज सरगोदे का इम्तिहान है। नवा मौलवी आवे ना त्रै दिहाड़े तुसा इम्तिहान लेंदे हो, आज मैं लेने लगा हूँ। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आज़ादारी है, इन्हें पीछे कर दो ना, मेरा पुत्री इन्हें पीछे कर दो ताकि सारे नज़र आते रहे ना मुझे। बिस्मिल्लाह से तो जो है आपकी, बस आप वो कर देंगे पीछे, आप मेरी तरफ देखते रहिएगा। वो शाह साहब उठ गए, वो कर लेंगे। आज़ादारी इमाम मज़लूम कोई चाहे भी तो बंद नहीं होगी। मातम इमाम मज़लूम कोई चाहे भी तो बंद नहीं होगा। मातम इमाम मज़लूम बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मातम की ज़मानत का नाम खुदा है। मैं जुमले आज बड़े दिल से पढ़ने लगा हूँ। मुझे सरगोदे ने, सारे अज़ादारों ने, मातमी जड़े बैठे हो, खुदा से मुझे दुआ ज़रूर देनी है। आप अज़ादार हैं, हर वो बंदा मेरे सामने बैठा है जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराता है। मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, जो भी इमाम हुसैन की आज़ादारी करता है उसका मकाम क्या है। फिर मौजू की तरफ आने लगा हूँ। सरकार फरमाते हैं मंज़ल लज़ी, कुरान कहता है मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। सरगोदा जिंदाबाद है, सरगोदा जिंदाबाद है। मैं बहुत बड़ी बात करूंगा, तुमने उठ के दाद देनी अगर समझ आ गई। अल्लाह कुरान में कहता कोई है जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। पालने वाले, तुझे कर्ज की क्या जरूरत? तू मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है, तुझे कर्ज की जरूरत क्या है? क्या फिर बता तो सही, तू मकरूज किससे होता है? कर्ज़े हसना क्या है? नमाज कर्ज़े हसना नहीं, रोज़ा कर्ज़े हसना नहीं, हज कर्ज़े हसना नहीं। कुरान तू बता का आकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह को कर्ज़े हसना दो। मैं तारीख रकम करने लगा हूँ। कहा फिर कर्ज़े हसना है क्या? मेरा छठा इमाम कहता है मन अनफ़क़ा दिरहमन फ़ी अज़ा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन कान्नमा अक़रज़ अल्लाह। जिसने हुसैन की आज़ादारी में एक दिरहम खर्च किया, उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। आप जिंदा रहें। मौला का फरमान है मन अनफ़क़ा दिरहमिन फ़ी अज़ा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन का अन्नमा अक़रज़ अल्लाह। जिसने हुसैन की आज़ादारी में एक दिरहम
जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले ज़रूर। जिसने हुसैन आका की आज़ादारी में एक दिरहम भी खर्च किया, गोया उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। और जो हुसैन के आज़ादार का इतना मकरूज होगा, अल्लाह जाने हुसैन के बाबे का कितना मकरूज है। बस मुझे ये चाहिए, मेरे सामने आज़ादार बैठे हैं और मुझे सुने भी फ़कत आज़ादार, मातमी, मौला की विलायत वाला, दूसरा आने की ज़हमत ही ना करे क्योंकि उसे बात समझ ही नहीं आनी। और देखो कुरान कहता है, जो हमारा मौजू है, अब आज बड़े आपकी दुआ से, बुजुर्गों की दुआ से, सारों की, जो मेरे मोहतरम चेहरे, मैं तो अब आपके यार नामों से वाकिफ़ हो गया हूँ, तवज्जो करना। कुरान कहता है इन्ना अंज़लना हो फी लैलतुल क़द्र। दो तर्जमे, पहला तर्जमा मैंने किया, मैंने हवाला बता दिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हमने अली को नाजिल किया है फातिमा के लिए। जिंदाबाद। शाह जी आपने मुझे दाद दे दी, पूरे सरगोदे ने दाद दे दी है। हमने अली को नाजिल किया है फातिमा के लिए। और दुनिया वालों, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये जो जनाब सैयदा है, ये 1000 इमामों से भी अफजल है। जिंदाबाद। अब देखना, एक तर्जुमा ये जो मैंने तफसीर की है पूरे रेफरेंस हवाले के साथ, ये आप कल सवाल भी किया था, लाल खान ने पर्ची दी थी। लैल का दूसरा माना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। लैल भी जनाब सैयदा है और एक तरफ कुरान में अल्लाह कहता है कद्र से मुराद अल्लाह है। जो जो तफसीर है मैं बता के जाऊंगा, तुम्हें ऐसे जाने नहीं देता। लैल से मुराद जनाब सैयदा, कद्र से मुराद अल्लाह है, यानी जनाब सैयदा जो है वो अल्लाह की लैल है। जिसे समझ आएगी शाह जी, उसने मुझे उठ के दाद देनी है। वारिस कुरान से पूछा गया लैल के माने रात के है, लैल के कोई और भी माने हैं? तो पांचवा इमाम कहता दुनिया वालों सुनो, लैल के माने पर्दे के हैं, लैल के माने हिजाब के हैं। लैल है सैयदा, पर्दा है सैयदा। किसका? अल्लाह का। वो जो कहता था मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। पूछा गया छुपा कहाँ था? कहा उसके छुपने की जगह को सैयदा कहते हैं। नारा दे मिल के लाया करो यार, टोटियां जनारे नहीं लाने। आइए देखो, मैंने दूसरा तर्जुमा भी कर दिया, फिर तीसरा तर्जुमा इन्ना अंज़लनाहु, हमने कुरान को नाजिल किया। तजार भाई आपने, ये जो सामने बैठे होते ना सारे, इनका हक ज़्यादा होता है। आप लोगों की वजह से तो हमारी किताबें चलती है। अगर आप भी ठंडे होकर बैठ के चुप करके बैठ गए, फिर हमें तो जोर लगाना पड़ेगा। माइकल आ रोज जोर लगाना, मेरी तेरे से नजर ही रन खोल के रखी, कायम होके बैठी। हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया। कुरान नाजिल हुआ है, कब नाजिल हुआ है? ये तुम ये दुनिया वाला ना समझो, ये दुनिया वाला कुरान ना समझो कि सरकार के ऊपर जो 23 साल में नाजिल हुआ, ये नहीं यार। कुरान आलम सरमदी में नाजिल हो चुका है। अच्छा, कुरान रसूल जब वहां से आए थे, कुरान छोड़ के आए थे। जब आए ना, कुरान छोड़ के आए, जनाब जिब्राइल की ड्यूटी लगी, तूने कुरान लेके आना है। कुरान लाने की वजह से जनाब जिब्राइल को लक़ब मिला जिब्रील अमीन। जबरील अमीन है, कुरान अमानत है।
जिसे समझ आनी है भाई उसने बड़ा बोलना है। मैं जो आपको अपनी अमानत दे के रहा हूं, ये मेरी अमानत अपने पास रखो। अमीन वो होता है जैसे अमानत मिले वैसे अपने पास संभाल के रखे, उसे खोल के ना देखे। अगर खोल के देख लेगा वो अमीन नहीं रहेगा। कुरान अमानत है, रसूल की अमानत थी जो जबरील लाया है अमीन बन के। अमीन को तो पता ही नहीं होता अमानत में होता क्या है, फिर रसूल को पढ़ाया कैसे होगा। आपकी तवज्जो है ना, आपका हाथ उठ जाता है, मेरे लिए तसल्ली हो जाती है। ये जो अज़ादार मुझे हाथ उठा के दाद देते, मुझे नहीं देते यार, मेरी तो हैसियत ही कुछ नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं बिल्कुल अदना सा तालिब इल्म। आपकी दुआओं से जो कुछ भी आपकी दुआओं से है। अब कुरान नाजिल हुआ, कब हुआ? आलम सरमदी में। कुरान जो नाजिल हुआ है ये टुकड़ों में बज़ाहिर आया है, हकीकत में कुरान का नज़ूल दफ़ई हुआ है कि कुरान यकदम आया है। वो कुरान कहता है यार नज़ला रूहुल अमीन अला कल्बे का, ये जो रूहुल अमीन है ये कुरान तेरे कल्ब पे नाजिल किया है इसने। बात बड़ी कीमती है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। कुरान नाजिल हुआ है, कब नाजिल हुआ? 1400 साल पहले। इस दुनिया की बात करते हैं, 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ है। मैं जुमला कहने लगा हूं, तुम्हें चेक करने लगा हूं कि आज सरगोदे में कौन बंदा किस नीयत से आके बैठा है। 1400 साल हो गए कुरान को जमीन पे उतरे हुए। कुरान काम ही दो करता है। क्या करता है? कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। होगी ना तवज्जो? मिल के कुरान काम ही दो करता है। कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। और अल्लाह भी दो काम करता है। क्या करता है? या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। बाकी सारे अल्लाह वाले काम अली खुद करता है। बिस्मिल्लाह सही मिल के नारा मिल के लगाया करो। मैंने तुम्हें हदीस सुनाई थी ना, हैदरी आप जिंदा रहे, इंतजार भाई की खैर हो। तवज्जो कीजिएगा, मैं जुमला कहने लगा हूं। कुरान है, कुरान नाजिल हुआ, हम मौलवियों की मानते हैं, तफसीर हमने अपनी बता दी। एक साहब के कुरान नाजिल हुआ, इन्ना ज़ल्लाहु, हमने कुरान को नाजिल किया है। कुरान काम ही तो करता है, अली को सलाम, उसके दुश्मन पे बेशुमार। दलील होनी चाहिए ना। सरकार अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा से निकल के निकले बाहर, कंबर पीछे पीछे, जनाब कंबर पीछे पीछे। एक कारी कुरान पढ़ रहा था बड़े अच्छे लहन के साथ, आवाज़ के साथ। जनाब अली अलैहिस्सलाम गुजर गए, कंबर रुक गया। अली अलैहिस्सलाम ने मुड़ के कहा, कंबर आते क्यों नहीं हो? कहा देखो कितने अच्छे अंदाज से मेरे मौला कुरान पढ़ रहा है। मेरे मौला कहते हैं जहन्नम में जाएगा। जिन्हों समझ आवे हो बोले, जिन्हों समझ ना आवे हो ना बोले। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कंबर आ जाइए, जहन्नम में जाएगा। कहा सरकार पढ़ कुरान रहा है, जाएगा जहन्नम में। कहा जिस वक्त अल्लाह ने आलमीन की रूहों को इकट्ठा करके मेरी विलायत का इकरार किया था, मैंने इसकी आवाज को नहीं सुना था। जहन्नम में जाएगा, मैंने इसकी आवाज को नहीं सुना। कायनात में मैंने दो ही देखे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने रहमान की आवाज सुनी। एक अली ने कहा कि रहमान की आवाज सुनी, दूसरा अली की मां ने कहा है। चलो ये वाला मोहल्ला तो ठीक है आप तक,
मैं तुम्हें वाक़या सुनाता हूँ। ओ या अल्लाह खैर, हो गई आवाज आई? चल पे जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ चल पड़ा, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बार दिगर बाबा से बुलंदतर सलावात पढ़ दीजिए। शाबाश, तवज्जो हो गई ना भैया? देखना मेरी तरफ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कंबर जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। क्यों? जब रूहों ने हमारी विलायत का इकरार किया था, इसकी आवाज़ को मैंने नहीं सुना था। मौलवी कहते हैं कि हाँ ये क्या हो गया? अली अलैहिस्सलाम ने आलमीन की जब रूहें खल्क हुई थी, करोड़ों अरबों लातादाद थी, पता कैसा चला? मैंने कहा मौलवी तू पागल हो गया है, तुझे पता ही नहीं अली के कान अपने हैं ही नहीं, अली के कान हुस्नुल्लाह है। ये खान साहब आप जिंदा रहे, सलामत रहे। मैं एक बात कहने लगा हूँ, कुरान भी सरकार फरमाते हमारी जिसके दिल में हमारी विलायत होगी वो कुरान पढ़ेगा, उसका ईमान बढ़ेगा। और जिसके दिल में हम 14 का बुग़्ज़ होगा, कुरान आके हलक में अटक जाता है। क्यों? कुरान अंदर जाने से पहले झांक के देखता है अंदर अली की विलायत है कि नहीं। तो जो है ना आपकी, इधर बैठे जवान में ना तवज्जो करके आना। अब देखना, हमने कुरान को नाजिल किया, ये कुरान का नज़ूल दफ़ी है। मैं बताता हूँ, एक है नज़ूल तजल्ली, एक है नज़ूल तखल्ली। ठीक है जनाब? थोड़ी सी मुश्किल बात, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, ज़्यादा मुश्किल बातें मुझे पढ़नी आती भी नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं। नज़ूल तखल्ली वो क्या है? मसलन यहाँ ऊपर एक परिंदा बैठा है, वहाँ से उड़ा नीचे आ गया, आप कहेंगे नाज़लत तय, परिंदा नाजिल हो गया। नज़ूल तखल्ली में ये होता है कि जब परिंदा वहाँ बैठा था वो जगह परिंदे से पुर थी, जब उड़ के आ गया वो जगह खाली हो गई। नहीं ऐसे नहीं, आज बारिश हो रही है, मिसाल वो दूं जो कुरान से मिलती हो। जब ये बारिश होती है, आसमान से बारिश का कतरा गिरता है, दुनिया के आसमान पे आता है, दुनिया के आसमान से जनाब इसराफील इस बारिश के कतरे को लेके ये तुम्हारे दुनिया के बादलों पे भेजते हैं। वहाँ से ये अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्हें गिन गिन के हर जगह पे नाजिल करने वाला मैं अली हूँ। गिन गिन के नाजिल करने वाला मैं अली हूं। लेकिन जब आसमान से चला, अर्श से चला, आया दुनिया के आसमान पे, अर्श बारिश के कतरे से खाली, आसमान से बादल पे आया, आसमान खाली, बादल से ज़मीन पे आया और बादल खाली। यानी नज़ूल तखल्ली में ये होता है जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, पहला मकाम खाली हो जाता है। लेकिन नज़ूल तजल्ली में ऐसा नहीं होता है, वो जगह पे भी रहता है,
आगे भी मुंतकिल हो जाता है। और कुरान आया है अल्लाह के लदन से चला, लोहे महफूज पे आया, लोहे महफूज से चश्मे इसराफील पे आया, चश्मे इसराफील से जुबान इसराफील से आया, वहां से चल के कलम की नोक पे आया, कलम की नोक से चलता चलता सरकार दो आलम की जुबान पे नाज़िल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुरान लोहे महफूज पे भी है, इसराफील के पास भी है, अर्श पे भी है। और रसूल ने कहा था कुरान जब लदन से चला था अर्श पे आया, रसूल ने कहा अल कुरान मा अलीन व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। लदन से कुरान चला, अली साथ है, अली आगे आगे, कुरान पीछे पीछे, अली आगे आगे, कुरान पीछे पीछे। और 16 रजब को रसूल ने हाथों पे उठा के कहा था या अली कुछ सुनाओ, कहा सबसे पहले कहते हो तो कुरान सुनाता हो। मिल गए। देखना मेरी तरफ, अब मुझ पे वाजिब है कि तुम्हें वो बात सुनाऊं जिस पे तुमने नारा सोच समझ के लगाना है। जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद का नाम सुना है? जनाब दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद नबी के बारे में रिवायत मिलती है, इनका तख्त हवाओं में उड़ता था। परिंदे, देखना मेरी तरफ यार, आ गई यहाँ का मायका ज़रा ऊपर से शटर भी बंद कर दिए। इको सिस्टम जो है ना, एंटी को तुमने लगाया नहीं, ये आवाज़ टकरा रही है, ये गले को पकड़ती है। लेकिन आपकी तवज्जो रही तो इंशाल्लाह मैं अपना लहजा आहिस्ता कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं जोर लगाऊंगा, खिड़कियाँ दरवाजे बंद है, अब बंदा बाहर भी कोई नहीं जा सकता। अब अलीवारे में है या नहीं, बैठना अंदर ही पड़ेगा। तवज्जो करना है। जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी का तख्त आपने कुरान में हुद का वाक़या तो सुना होगा, ठीक है ना। एक दिन जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी का तख्त हवाओं में उड़ रहा था। अचानक रुखसार पे रोशनी की किरण पड़ी, जलाल में आए, कहा यहाँ कौन था? कहा हुद था। कैसे जल्दी लाओ। कुरान कहता ला अज़बहन्न का, कि मैं उसे यकीनी तौर पे आज ज़िबह कर दूंगा, मेरी इजाज़त के बगैर गया है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि मैं ज़िबह कर दूंगा कि ये मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से गया है। और सूरज की किरण मेरी रुखसार पे पड़ी है। वो गया था मलका सबा के पास कुछ पैगाम देने के लिए, कुछ देखने के लिए। जब वापस आया ना, कहा मेरे करीब आ, बता तो सही, कोई शरई वजह बता। मुझे बताए बगैर क्यों गया? जिसे समझ आए वो बोले जरूर। कहा मुझे बताए बगैर गया क्यों है, वरना मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा। अपने पर फैला के कहता है नबी हो के भी तू मुझे ज़िबा नहीं कर सकता, नबी हो के भी तू मुझे ज़िबा नहीं कर सकता। पर फैला के कहता है उन्जुर इलाओ जनाही मकतूबन में खत्ते सुरियानी, या अली अपने पर फैला के कहता देख मेरे परों पे लिखा हुआ है या अली। मिल के बोलो। ठीक है जनाब, इसकी जरूरत नहीं। अब देखें नबी से क्या कहता है कि मेरे परों पे देख या अली लिखा हुआ है। फिर मुझे कहने का हक है, और जिसके परों पे, परिंदे के परों पे या अली लिखा जाए, नबी उसे ज़िबा नहीं कर सकता। जिसके दिल में अली होगा वो जहन्नम कैसे जाएगा? भी क्या खूब भली है, तेरी तकरीर भी क्या खूब भली है। तेरा नहीं कमाल, ये अताए अली वली है। बेशक हर साहिब मिंबर के
दर से मिली है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद लाल खान जिंदाबाद। ये तो बड़ी मेहरबानी फरमाई आपने। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बादल गरजता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, इज़ा तमर्रुल गमाओ में लानतन अला कतल हुसैन का। दुनिया वालों सुनो, जब बादल गरजता है अपनी गरज में हुसैन के कातिल पे लानत करता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये गरजा था, मुझे याद आ गया, पड़ा हुआ था, जब गरजता है हुसैन के कातिलों पे लानत करता है। और सरकार फरमाते जब ये गरजे या अली ना कहा करो, बिजली गरजे ना, बिजली चमके, या अली ना कहा करो, क्योंकि अल्लाह ने बिजली को हुक्म दे रखा है जब भी कहीं दुनिया पे मेरा नाम आएगा तुझ पे वाजिब है वहां जाके सजदा करे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेहरबानी फरमाई इन्होंने, मैं इस काबिल तो नहीं कि आप मेरे बारे में ये कहें कि मेरी तकरीर ऐसी है। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ही सबसे बड़ा है, इस ज़िक्र के आगे कुछ भी नहीं है। ये वो ज़िक्र है जिसे करके अल्लाह खुद खुश होता है। आले मोहम्मद का ज़िक्र अल्लाह खुद करता है। मैंने अभी कहा ना, कुरान काम ही तो करता है, या अली को सलाम करता है, या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है, अल्लाह भी दो काम करता है। ऐसा बोल रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए ताकि इको ज़्यादा ना हो, दाद पूरी देनी दे वरना मैं जोर ला के ले लांगा जे दाद। अल्लाह भी दो काम करता है, या अली को सलाम करता है, या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। बाकी सारे अल्लाह वाले काम अली खुद करता है, अल्लाह वाले काम अली खुद करता है। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने गिनाना शुरू किया, ज़मीनों को बिछाने वाला मैं अली हूँ, आसमानों को बिछाने वाला मैं अली हूँ, बादलों को बनाने वाला मैं अली हूँ, ज़मीन से रिज़्क़ उगाने वाला मैं अली हूँ। अगले जुमले पे कानों की खिड़की खोल के रखना। मुर्तज़ा तुम्हें जुमला कहने लगा, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो, सजा देने वाला भी मैं अली हूँ, जजा देने वाला भी मैं अली हूँ। होए होए मठी गल दे सरगोदा नहीं बोलता। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सजा देने वाला भी मैं अली हूँ, जजा देने वाला भी मैं अली हूँ। एक मुकस्सर बीच में से खड़ा होकर कहता या अली क्या कर रहा है? अल्लाह वाले काम अपने खाते में डाल रहा है। कहा बैठ जा, तेरी माँ तेरे काम में मातम करे। तू ठीक कहता है, ये मुझे अली की नौकरी है, अली के फदाइल से भी आगे है। बस आपकी तवज्जो हो गई ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। जनाब अली अलैहिस्सलाम के बारे में शक नहीं करना। जो जनाब अली अलैहिस्सलाम पे शक करता है, सरकार फरमाते हैं उसका शजरा मजबूत हो जाता है। बात खोल के मैंने पढ़ी ना, यहाँ पे ज़र्फ उल्ट जाएंगे। मिल के हैदरी। चलो मैं एक बात बता देता हूं, अगर अली को मानना है अपने अंदर से बुग़्ज़ अली का कुत्ता निकाल। जो ये कहता है ना शाह जी मैं दाद नहीं देता, मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, वो खुद ही दाद देगा। शरीयत के अंदर रह के, शरीयत के
ताकि शरीयत से बाहर भी बात ना जाए। देहातों से आए हैं, शहर में रहते हैं, कुआं तो होगा ना, यहाँ पे कोई कुआं होगा और जहाँ से डोल खींच के पानी निकालते हैं। आप जिंदाबाद हैं। मैं तो तालिब इल्म हूँ, जो पहुँच गए उसे मेरा सलाम है, खसूसी तौर पे आपको, क्योंकि कदीम अज़ादार बैठे हैं, दुनिया का हर जाकिर मौलवी आपने सुना है। जुमला मैं कहने लगा हूँ, उसमें कुत्ता गिर गया, मौलवी साहब के पास दौड़े दौड़े चले गए, मौलवी साहब आए, इसे पाक करना है। मौलवी साहब आएंगे, आके शरीयत के मुताबिक कहेंगे कि इसमें से 70 डोल पानी के निकाल लो। जिसे समझ आएगी वो खुद ही बोलेगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा। 70 डोल निकाल लो, ये पाक हो जाएगा। चौधरी साहब उठे, उन्होंने 70 डोल कटे, पानी साफ। 71वां डोल फेंका, ऊपर लाए, पानी डाला गिलास में, मौलवी साहब को पेश किया। मौलवी साहब के सामने जब पानी गया ना, देखा अंदर बाल है। कहा ये बाल किसके हैं? कहा सरकार वो जो अंदर कुत्ता मरा हुआ था उसके हैं। कहा खुदा तुम पे लानत करो, तुमने बात पूरी सुनी ही नहीं। पहले अंदर से कुत्ता निकालो, फिर 70 डोल निकालो। ओए अली का बुग़्ज़ लेके तुम नमाजें पढ़ते रहोगे। अल्लाह नमाजें मुंह पे मार के कहता है पहले अंदर से बुग़्ज़ अली निकाल। जिंदाबाद, सरगोदा जिंदाबाद है। जो मेरे अज़ादार बैठे हैं ये जिंदाबाद है। बिस्मिल्लाह, आप जिंदाबाद, मेहरबानी या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद है, सरगोदा जिंदाबाद है जनाब, आज़ादार मातमी जिंदाबाद है। मेरे मेहमान आए हुए, आज तो मेरे पूरा ख़ानदान मुझे सुनने आया हुआ है। मेरे बड़े भाई हकीम साहब, छोटे भाई दोस्त, अब आप कोई लाहौर से आया, कोई हाफिज़ाबाद से, कोई इस्लामाबाद से, आज तो मेरे सारे दोस्त भी आए हुए हैं। तो अपनों के सामने तो फिर बंदा आज शेर होता है ना, शेर हो के फिर जिक्र करने लगा हूँ जनाब अली अलैहिस्सलाम के मुनकर के चबाड़े बंद करने लगा हूँ। किताब का नाम पहले बताने लगा हूँ, अरबी नाम मदीनातुल माजिज़, उर्दू नाम मनाक़िब आले मोहम्मद। किताब दूर नहीं, शराजी साहब ये बैठे और मैं उस कमरे में बैठता हूँ, किताब यहाँ पे मौजूद है। सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी आया। जी साहब, आवाज़ फट रही है, यहाँ से आवाज़ ठीक है? चलो, नहीं कोई बात नहीं। वो यार जो पीछे खड़े हो, मेहरबानी फरमाओ, एक शटर खोल दो, सिर्फ एक शटर खोलो। अब बस हो गया, ठीक, एक खुल गया ना, ये अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। आवाज़ थोड़ी सी बाहर जाएगी ना, वो ठीक हो जाएगा। बस तवज्जो रखना जी। अच्छा जी, यार ये तो मतलब मैं रोज़ शेर याद करके आना पैना। ये भाई बड़ा तेज़ है, मैं समझा सरगोदा भूल जाता जे। अच्छा, कल मैंने सूरह अबस की जो आयत पढ़ी थी ना, वो मैंने कहा था 17 नंबर आए, 17 नंबर नहीं 11 नंबर है सूरह अबस ही। लेकिन वो मेरा, क्योंकि मैं वक्त यूरोप में गुजारा तो बड़ी मुश्किल से पंजाबी एडजस्ट होती है। 17 नहीं 11 है, 11 से लेकर 16 तक जो मैंने पढ़ी थी। नाज़िल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल। मेरे लिए शेर कहने लगा, मैं पूरी रुबाई पढ़ने लगा हूँ। नाज़िल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल, आना मिनल हुसैन का सामान आ गया। ऐसे नहीं सुनना, फिर अगर सुनना है तो फिर बोल के आना है।
पूरी तवज्जो से सुनना है। नाजिल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल, नाजिल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल, सामान आ गया। अब्बास को हाथों पे देख के अली ने कहा लो वक्त के रसूल का इमरान आ गया। हो गया जी। मैं कल फिर आपके लिए नया सुनाऊंगा, आप कल आइएगा, मैं आपके लिए नया सुनाऊंगा। अब मुझे रोज एक रुपये शेर पढ़नी पड़ेगी। वो बड़े डाले थे सरगोदे वाले, तवज्जो करना, सरकार बैठे थे मस्जिद नबवी में। अब देख लो 9 बज गए लाल खान जी। बिस्मिल्लाह, मैं आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। ये मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ है कि आप जैसे सरगोदे के अजीम आज़ादार मातमी और शरफा में आज़ादारों में मैं पढ़ रहा हूँ और आपने मेरी बड़ी मेज़बानी की है। मैं सरगोदे के बच्चे बच्चे का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बिस्मिल्लाह चले जनाब, मेरा तो मैंने टेंशन सी मेरा किसी गला ही ना थक जाए। वो आज फिर हकीम साहब मौजूद दी जाए, फिर थकता नहीं। आलो जी, अगे पीछे ही बैठे जे। बिस्मिल्लाह जनाब, आज मेरी मजलिस में हकीम भी बैठे हैं। अगर नारा मार मार के गले थक जाएं तो हकीमों से ले दूंगा। इन्होंने मेरा भी इलाज कर दिया, आपका भी कर देंगे। तवज्जो फरमाइएगा, आपने दाद इतनी देनी है जितने मेरे मौला ने चाहना है। सरकार दो आलम मस्जिद नबी में बैठे थे, एक सहाबी आ गया। किताब का नाम मैंने बता दिया, मैं देर नहीं लगाऊंगा, मिनट सिर्फ 5 लगने। अभी जाके देख लो, अरबी देखनी है, उर्दू देखनी है, मेरे पास मौजूद है। सरकार बैठे थे, एक सहाबी आया। हालत क्या है? शलवार फटी हुई है, पिंडली से खून बह रहा है। तवज्जो करना, मेरा पुत्री फिर आवाज उठे थले हुई हो यार, देखी तेरी मेहरबानी। अभी सरकार ने पूछा था क्या मेरे साहबी क्या हुआ? कहा सरकार गली से गुजर रहा था, एक यहूदी का कुत्ता है, उसने मुझे काट लिया है। यहूदी के कुत्ते ने मुझे काटा है। ये कह के भी बैठे ही थे, एक और आ गया। कहा क्या हुआ? कहा उसी कुत्ते ने काटा है। तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया। रिवायत मिलती है जब 7 मुकम्मल हो गए, रहमत को जलाल आया। वमार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन के पैकर को जलाल आया। कहा उठो मेरे साहबी। यहूदी के घर पहुंचे, धक्कलबाब किया। जैसे यहूदी ने दरवाजा खोला, जो जुमला कहा है अगर समझ आए बोलना जरूर है। कदमों पे हाथ रख के कहता है चूंटी के घर सुलेमान आ गया है। मेरी बात बड़ी कीमती थी, खुदा के लिए तेरी मेहरबानी। इसको यार एक जगह पे रख, ये ऊपर नीचे आवाज होती है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। तवज्जो करना। का अपना कुत्ता लेके आ, जिसे समझ आएगी। मैंने उसे नहीं कहना कि मुझे दाद दे, उसने खुद ही उठ के बोलना जिसे समझ आ गए। कुत्ता ला, जानते हैं जानवर है, खींचो ना टांगे पीछे को करता है, लेकिन मुझे कहां जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। खींचने लगे ना, जैसे ही सरकार दो आलम पे नजर पड़ी, दौड़ता हुआ आया, सर कदमों में रख के कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। होए 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 होए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ आलमीन के रसूल मेरा सलाम हो। कहा तूने मेरे सहाबा को काटा क्यों है? कहा मुझे दुआ दीजिए कि ताकि मेरी जुबान बदल जाए। सरकार ने लबों को हरकत दी, कुत्ता अरबी बोलने लगा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुसी पंजाबी बोल दे हो, कोई फारसी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई अपनी जुबान बोलता है। जना तुसा मरना है ना सारे मेरे समेत, सवाल जवाब अरबी च होना जे। सवाल जवाब अरबी में होगा। पूछा गया सरकार बोलते पंजाबी थे, उर्दू, सराइकी, हिंदी, फारसी, सरियानी, सवाल जवाब अरबी में होंगे। कहा जब तुम कब्र में जाओगे ना, सरहाने में अली आके खड़ा होऊंगा, हम तुम्हारी जुबान को अरबी में बदल देंगे। बस ये जानवरों के साथ भी यही है, सबने हिसाब किताब देना है। बस इतना कहना था। सरकार ने लबों को हरकत दी,
अरबी बोलने लगा, कहता है हाउलाए कौमल मुनाफिकीना वन्नवासिबीना यरफज़ूना अलिया, मेरा हबीब मुझे तूने मौत देनी है दे दे, लेकिन इनकी वजह से ना देना। ये नाकबी है, काफिर है, मुनाफिक है। गली से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते अली की शिकायत कर रहे थे। मिल गए हैदरी। वजह हो गई ना। अली मौला, अली मौला। जिंदाबाद है, सरगोदा जिंदाबाद है। मैं जुमला कहने लगा हूं, ये तो मैंने तुमसे अभी कहा ही नहीं कि मुझे दाद देनी है, ये तो तुम अपनी मर्जी से बोले हो। कहता सरकार मुझे मौत देनी है दे देना, इनकी वजह से ना देना। सरकार ये गली से गुजरते थे, गुजरते गुजरते तेरे भाई अली की शिकायत करते थे, जिसे समझ आए अब उसे वास्ता है बोल के आना है। कहा गुजरते गली थे, शिकायत तेरे भाई अली की करते थे। कहा या रसूल अल्लाह क्या करूं, कुत्ता जरूर हूं लेकिन अली की शिकायत नहीं सुन सकता। नारा मिल के लगाया करो यार, खुदा के लिए मुझे बड़ा होता है। मिल के हैदरी। फिर जुमला कह दो, कहता सरकार कुत्ता जरूर हूं लेकिन अली की शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हकीम साहब आपके लिए जुमला, शाहजी आपके लिए, जो मेरे बुजुर्ग कहता है कुत्ता जरूर हो लेकिन अली की शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आज के बाद अगर किसी मुल्ला को अली पे भौंकते हुए देख लेना, समझ लेना कुत्ते से भी बदतर है। आप जिंदा रहे, सलामत रहे। सरगोदा की सरजमीन जिंदाबाद है। जनाब बिल्कुल बात अब मैंने आगे लेके जानी है क्योंकि मसाइब भी पढ़ना है, दिन तो है मसाइब के, लेकिन बात ऐसी करनी है जिससे आपको लुत्फ आए। आपके लिए देखो मर सब ने जाना है, अंबिया चले गए, आपने कह दिया तो कर लिया, हम तो ताबेदार हैं, जो जो कहेगा हम बात मान लेंगे। जनाब बच्चे हमारे, हो सकता वो इकोसिस्टम समझता हो। मरना है ना सबने, सिर्फ 2 मिनट की तमहीद है, अगर समझ आ गई तो फिर मोमिन मरेगा नहीं। यार मैं मोमिन की बात कर रहा हूँ, मोमिन से आगे जो अज़ादारे इमाम मज़लूम है वो नहीं मरता, मट्टी उसे खाती नहीं। लो शाह जी गल आ गई जो मेरे ज़हन च, बात जो मेरे ज़हन में आ जाए ना उसे मैं रोकता किसी भी सूरत में नहीं हूँ। कुरान की बात है ना कि हमने कुरान को नाजिल किया, इसी कुरान में अल्लाह कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने ये जो कुरान नाजिल किया है ये मोमिनीन के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। जिसे समझ आनी है उसे अल्लाह की कसम उठ के मुझे बड़ी दाद देनी है। कुरान शिफा भी देता है, कुरान रहमत भी है। सलावत। ये बस अल्लाह करे अब ये ठीक रहे। मैंने बात बड़ी अच्छी करनी है, जो बात मुझे दौरान मजलिस होना समझ में आ जाए मेरे, वो मैं रोकता नहीं हूँ, क्योंकि कुरान का दफ़ा अलहमहा फजूरहा फतक़वाहा,
हम इल्हाम करते हैं। आले मोहम्मद का मिंबर पाक है, इल्हामी तौर पे ये बात आ जाती है ना, इस मौके पे ये बात कह दो, मैं कहने लगा हूँ। कुरान कहता है मैं शिफा देता हूँ और मैं रहमत हूँ, ला यजीदो ज़ालिमीना इल्ला खिसारा। लेकिन जब जालिम मेरे पास आते हैं मैं ज़ालिमीन के खिसारे को बढ़ा देता हूँ। कुरान ने दावा किया था जो मेरे सामने मातमी बैठे हैं फकत उनके लिए, बाकियों के लिए बाद में जुमला कहूँगा, यह जुमला उनके लिए। कुरान कहता है मैं शिफा देता हूँ। इमाम हुसैन ने आगे बढ़ के कहा जो फजीलत कुरान में है वो मेरी करबला की मट्टी में है। होगी ना तवज्जो? कुरान शिफा देता है, खा के शिफा भी शिफा देती है ना? देती है कि नहीं देती? वो कोई मरने वाला हो उसे खा के शिफा चिटा तो उठ के बैठ जाता है। क्यों? वजह क्या है कि हुसैन बादशाह के उस पर कदम आए हैं, कदम आए हैं, कदम आए हैं। वादी करबला, बस यहीं से बात को ख़त्म करने लगा हूँ। वादी करबला जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत का एक टुकड़ा है जिसे अल्लाह बरोज़ माशर पूरे तबकात समेत उठा लेगा। सरकार फरमाते हैं ज़मीन करबला वो जगह है जहाँ पे कोई नजस दफन नहीं हो सकता। होए 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 होए, कोई नजस वहाँ पे दफन हो नहीं सकता। और हर नबी पे वाजिब है जो आज़ादारी करने गए उन्हें मेरा सलाम है, जो करबला की ज़मीन में अपना खून गिरा के आते हैं। गिरने के बाद भी तुम्हारा मेरा सबका खून गिरने के बाद भी करबला की मिट्टी आज भी खा के शिफा है। क्यों है? खून तेरा गिरे, मेरा गिरे, उसका गिरे, उसके बाद भी कमाल मेरे हुसैन आका का ये है। कहा फकत ये नहीं कि मेरे आज़ादार आएंगे, कोई नबी भी आएगा उसको भी खून गिराना पड़ेगा, कोई रसूल आएगा। जनाब मूसा चलते चलते जब वादी करबला के करीब पहुंचे ना, कुरान कहता है फखलो नालायका इन्नका बिल वादे मुकद्दस तो कहा मूसा जूतियां उतार दे, तू करबला आ गया है। ये करबला वाले करीम ही इतने हैं, जब कोई नबी इनकी जागीर में आता है अल्लाह कहता है कुरान में है, कुरान है, फखला नालायक अपनी जूतियां उतार दे। क्यों? तो करबला में खड़ा है। जब इस घराने के किसी फर्द को बुलाता है कहता है जूतियों समेत आ जाओ। मैंने बातें बड़ी पढ़नी है, वक्त नहीं है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करके कहते हैं, जिसे समझ आए ना वो हाय ज़रूर करना, मैं जुमला ऐसा पढ़ने लगा हूँ। इमाम ज़माना सलाम करके कहते हैं सलाम हो मेरा दादी ज़हरा पे जिसकी 3 पसलियाँ टूट गई थी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सलाम करके कहते हैं सलाम हो मेरा दादी ज़हरा पे जिसकी 3 पसलियाँ टूट चुकी हैं। खुदा की कसम रिवायत मिलती है, मैंने चंद जुमले मसाहिब के पढ़ने हैं। रोना इतना है जितना अली की बेटी ने चाहा है तुम लोगों ने। खुदारा 70 दिन या 90 दिन बीबी जिंदा रही है, एक रिवायत 75 दिन की भी है। हर वक्त बीबी रो के यही कहती थी या अबता वा मुहम्मदा, या अबता वा मुहम्मदा। बाबे को याद करके रोती। एक दिन दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ ना, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला। जब वापस आए रीश अक़दस से आंसू टपक रहे थे। अली जैसा लजपाल धाड़े मार के रो रहा था। बीबी ने कहा अबुल हसन, मदीने के लोग मेरे बाबे का पुरसा देने आए थे। जनाब अली अलैहिस्सलाम रोते रोते ज़मीन पे बैठ गए। हाय ज़रूर करना, अली की बेटी जज़ा देगी। ज़मीन पे बैठ के रो के कहते हैं, मदीने के लोग कहते हैं मोहम्मद की बेटी से को रोने का वक्त मुकर्रर करे।
इसका हर वक्त रोना हमें तकलीफ देता है। अज़ादारों बस ये कहना था, जन्नतुल बकी की जानिब मुंह किया है ना, रो के कहा बाबा जान अभी तो तेरा कफन भी मैला नहीं हुआ है। मदीने वालों ने हमसे मुंह फेरने शुरू कर लिया। अज़ादारों बस बीबी वक्त गुजरता गया। एक दिन बीबी हक मांगने दरबार में गई है। मेरा कहना आसान है, जो सैयद बैठे वो तो हाय कर देना ना। बीबी हक मांगने गई ना, रिवायत मिलती है 4 घंटे तक बीबी खड़ी रही है। 4 घंटे तक अज़ादारों बीबी खड़ी रही है। किसी ने बीबी से मुखातिब होने की कोशिश भी नहीं की। 4 घंटे के बाद पूछा मसला क्या है। अज़ादारों जनाबे सैयदा ने एक सनद का पुर्जा दिया ना, जो रोने के लिए आए हो। देखा, दूसरे ने जब देखा ना, पढ़ के फाड़ के जमीन पे कहता है मोहम्मद भूल गया था, मोहम्मद को हिज़्यान हो गया था, ये लिखने वाला गलत है। अज़ादारों बीबी जमीन पे रोती रोती जब बैठी है ना, अपनी चादर ततहीर को फैलाती है, टुकड़े भी उठाती है। कभी हसन के चेहरे को देखती है, कभी हुसैन के चेहरे को देखती है और रो रो के कहती है हसन ये तेरी लाश के टुकड़े उठा रही हो, हुसैन ये कागज नहीं तेरी लाश के टुकड़े हैं। अजरकुम अल्लाह। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों जुमला पढ़ने लगा हूं। बीबी हक मांगने जब गई थी ना, सर के बाल स्याह थे। सैयद हाय करो, खुदा के वास्ते सैयद हाय करो। बीबी जब हक मांगने गई ना, सर के बाल स्याह थे। जब हक मांग के वापस आई है, सफेद हो चुके। अज़ादारों मसाइब इतना सख्त है, अगर मैंने पढ़ दिया तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूं। एक दिन सारे इकट्ठे होके फिर आए, कहा रसूल की बेटी रोती बहुत है, कोई इसके लिए अलग मकाम बना। मौला अली ने बैतुल हुज़्न बनाया था ना, जो रोने की नीयत से आए हो, बैतुल हुज़्न बनाया था। बीबी सुबह होती हसनैन को लेके चली जाती, सारा दिन अपने बाबे मोहम्मद को रोती रहती। जब रात होती वापस आते ना, जैसे ही मदीने के बाजार में जनाब सैयदा का कदम आता था, दुकानदार एक दूसरे से दौड़ दौड़ के कहते थे चरागों को बुझा दो, मोहम्मद की बेटी आ रही है, चरागों को बुझा दो, मोहम्मद की बेटी आ रही है। मैं कहूँगा काज़ादी आप बड़ी खुशकिस्मत है, जब आप आई इन्होंने कहा चरागों को बुझा दो। एक वक्त गुर्बत ऐसा आएगा, तेरी बेटी ज़ैनब होगी, शाम का बाजार होगा, तेरी बेटी ज़ैनब होगी, कूफे का बाजार होगा, लोग इशारे करके कहेंगे हाज़ी ज़ैनब बिन्ते अली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। अज़ादारों रोने का जुमला पढ़ने लगा हूँ, हाय ज़रूर करनी है। 10 मलून खुदा उन पे लानत करे। जो जनाब सैयदा के दुश्मन पे लानत करता है, लैलतुल कद्र का सवाब मिलता है। 10 मलून इकट्ठे हो गए, जनाब सैयदा के दरवाजे पे आए हैं। बाहर से सदा दे के कहते हैं अबुल हसन को बाहर भेजो वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। अज़ादारों इतना कहना था, बीबी ने रो के कहा खुदा तुम पे लानत करे, उस दरवाजे को आग लगाओगे जहाँ मोहम्मद खड़े होके इजाजत मांगता था, जहाँ तुम्हारा मोहम्मद खड़े होके इजाजत मांगता था। अबुल हसन बाहर नहीं आएंगे। अज़ादारों एक खालिद बिन वलीद मलून ने दरवाजे पे लकड़ियां रखी हैं, दूसरे मलून ने दरवाजे पे आग लगाई। आग का बुलंद होना था, जनाब सैयदा दरवाजे के करीब आई है। अज़ादारों इसने लात मारी, दरवाजा सैयदा के पहलू पे गिरा है, पहलू पे गिरना था। रोके था फिजा मुझे सहारा दे, मेरा मोहसिन मारा गया, मेरा मोहसिन। मेरा मोहसिन मारा गया। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह जाने कौन बर्दाश्त करेगा। जलता हुआ दरवाजा जनाब सैयदा के पहलू पे गिरा है, ये मलून जनाब सैयदा के ऊपर से गुजर के गए।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। वाह गुरबता, वाह हसरता। आके जनाब अमीर के गले में रस्सी डाली, जनाब सैयदा को पहलू का दर्द भूल गया। जेड़े सैयद बैठे हो मैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूँ, सादात के लिए हाथ बांध के जुमला कहने लगा हूँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौकी है। तौकी वो होती है जो इमाम ज़माना ने हाथ से लिखी हो। इमाम ज़माना कहते हैं वो मेरा शिया नहीं जो नमाज पढ़े और कनूद में कुंज़फ़ मलून पे लानत ना करे, वो मेरा शिया नहीं। पूछा गया इमाम ज़माना से कुंज़फ़ मलून पे हालत नमाज में लानत क्यों करनी है? इमाम ज़माना खून रो के कहते हैं इस मलून ने मेरी दादी ज़हरा के हाथ पे तलवार का दस्ता मारा था, मेरी दादी का हाथ टूट गया जब तक जिंदा रही। और कोई तस्बीह खुदा दाएं हाथ से। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी बात, सैयदा से कबूल फरमाए। जो जो हाजात है मौला सैयदा के सदक़े में पूरी फरमाए। कोई खाली दामन यहाँ से बीबी मस्तूरात बंदा मोमिन बुजुर्ग ना जाए। आज़ादारो आखिरी वक्त आया, जनाब फिज़ा से कहा मैं हुजरा इबादत में जा रही हूँ, जिसे समझ आ गई वो कब्र तक रोता रहेगा। मैं हुजरा इबादत में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझ लेना ज़हरा जिंदा है। जब तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए ना समझ लेना मैं अपने बाबे के पास चली गई। हसनैन की हालत क्या है? नाने के रोज़े पे माँ के लिए दुआ मांग रहे थे। कब्र रसूल फटी है, कब्र तक रसूल बाहर आके कहते हैं मेरे बच्चों तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है, जाओ जाके माँ का चेहरा देखो। अज़ादारो हसनैन घर में आए ना, फिज़ा ने कहा पहले खाना खा लो। मेरे मौला हसन ने तो कुछ नहीं कहा। मौला हुसैन रो के कहते हैं फिज़ा तू जानती है मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मेरे नाने ने मुझे बता दिया है कि मेरी माँ दुनिया से चली गई। अज़ादारो कनात लगी है, गौसल की तैयारी शुरू हुई, कनात लगी। जनाब फिज़ा जनाब सानिया ज़हरा गौसल दे रही थी कि अचानक कनात के अंदर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। मेरा आखिरी जुमला है, किसी के गिरने की आवाज़ आई ना, मौला अली पूछते हैं बहन फिज़ा कौन गिरा है? रो के जनाब फिज़ा कहते हैं जिसे समझ आएगा कब्र तक रोता रहेगा। रो के कहा तेरी शाम वाली बेटी ज़ैनब गिर गई है, तेरी बेटी ज़ैनब गिर गई है। कहा क्या हुआ? कहा मैं जानती हूँ जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है पानी हर हर पहलू पे जाना चाहिए। सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठ रहा। ये मंजर देख के बेहोश हो गई। अज़ादारो जनाब अली ने हाथ डाला ना, लबों को हरकत हुई। कहा बोला हसन मेरा हाथ पहलू पे रहने दे, मैं जाके बाबे को बताऊंगी तेरी उम्मत ने मेरी पसलियां तोड़ दी। मुझे